राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुई, लेकिन पूरे उपचुनाव में चर्चा का विषय बनी देवली उनियारा सीट पर शाम ढलते ढलते हंगामा और हड़कंप मच गया। टोंक के देवली उनियारा के समरावता गांव में नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से बवाल जारी है। नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में पूरा समरावता गांव रात भर जलता रहा। हालांकि हिरासत से फरार होकर नरेश मीणा ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ठीक हूं के पीछे इस तरह की घटनाएं कहां तक ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण आपके सामने करते हैं। दरअसल देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। समरावता गांव में बीती रात हुई घटनाओं ने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वास्तव में सबसे पहले तो वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना ने कल से लेकर आज तक बवाल मचा रखा है। तो वही थप्पड़ मारने के बाद नरेश धरने पर बैठ गए और इसके बाद धरने पर बैठे नरेश मीणा को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, जिससे उनके समर्थक और खुद नरेश मीणा नाराज होते हुए दिखाई दिए। जवाब में पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बाद में पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। हालांकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने हिंसात्मक रुख अपनाया, जिससे बवाल और बढ़ता गया। और इसी बीच गांव वालों ने नरेश मीणा के समर्थकों से पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर ले गए, जिस दौरान नरेश मीणा महिलाओं की लुगड़ी पहनकर पुलिस हिरासत से फरार हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका एनकाउंटर होने की साजिश हो रखी है, नहीं तो वे लुगड़ी ओढ़कर भागने पर मजबूर नहीं होते। जिसके बाद पुलिस ने देर रात तक गांव में दबिश की, जिस दौरान लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव हुआ। खाना खाते लोगों पर बर्बरता दिखाई गई और बताया ये भी जा रहा है कि घरों में आग लग गई। महिलाओं, बच्चों और मवेशियों को भी भारी चोटें पहुंची है। पुलिस और ग्रामीण लोग खुलकर आमने सामने आ गए। राजनीति में सत्ताधारी पार्टी के तो सब समर्थक होते हैं, विपक्षी दल के भी समर्थक होते हैं, लेकिन कौन कहता है कि निर्दलीय लोगों के एजेंट नहीं होते। समरावता गांव के एक वकील ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साफ साफ ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति फरार नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा उनका एनकाउंटर करने की पूरी कोशिश है। प्रशासन यहाँ किसी की भी नहीं सुनने को तैयार है। प्रशासन यहाँ पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आया है। अधिकारी कोई भी भाषा में सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कानूनी भाषा में, ना ही किसी और भाषा में। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि प्रशासन नरेश मीणा नाम को खत्म करने पर तुला है और इसकी आड़ में चाहे जो भी आए, चाहे कोई महिला आए या फिर बच्चा, प्रशासन पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आया है। वहीं नरेश मीणा के लिए यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस डाल डाल तो नरेश मीणा पात पात। यहाँ पुलिस डाल डाल का मतलब यह है कि पुलिस अपनी चाल चल रही है, लेकिन नरेश मीणा पूरी पुलिस से भी आगे भाग रहा है। अब गुंडागर्दी किसने कर रखी है, प्रशासन ने या फिर खुद नरेश मीणा ने? ये सब चीजें चुनाव प्रचार के दौरान तो कभी नहीं घटित हुई। अब इस तरह की वोटिंग के बाद घटनाएं कहां से अचानक से आ चुकी हैं, ये आपको डिसाइड करना है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।